नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नेट पर। दोस्तों, जैसा कि हमारे द्वारा कहा गया था कि जैसे ही आपके मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 संबंधी नोटिफिकेशंस जारी किए जाते हैं, सही अपडेट के साथ ही लेके आएंगे। और फाइनली मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी एमपीएसबी की ऑफिशियल साइट पर आप सभी के लिए रूल बुक जारी कर दी गई है। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले हम आपको वीडियो दिए जिस पर काफ़ी कुछ स्थितियाँ स्पष्ट हुई थी, लेकिन यहाँ पर ऑफिशियल साइट के साथ ऑफिशियल रूल बुक के बारे में बात करेंगे और इस पर यह भी बात करेंगे कि बीएड अभ्यर्थियों को इस पर मौका दिया जाने वाला है अथवा नहीं। साथ में यह भी जानेंगे कि आप सभी के पाठ्यक्रम में क्या कुछ नए बदलाव हैं जो किए गए हैं, और साथ में आप कब तक परीक्षा फॉर्म फिल कर पाएंगे और कब तक आप सभी की परीक्षाएं कराई जाएंगी, इसके बारे में बात करेंगे। इसलिए निवेदन के साथ कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। मैं आपको बता दूं कि आप सभी के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है वह 1 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ कराई जानी है। संशोधन की तिथि जो है वह भी 1 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ की जानी है, और वहीं ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वह 15/10/2024 बताई गई है, और संशोधन आप 20 अक्टूबर 2024 तक कर पाएंगे। अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए बताया गया कि 500 रुपये पे कराया जाएगा। साथ में केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी जिस पर अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग सहित दिव्यांग साथ में ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये यहाँ पर फीस लगने जा रहा है। इसी के साथ यह भी बताया गया कि 60 रुपये पोर्टल चार्ज, साथ में 20 रुपये अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन शुल्क यहाँ पर लगने जा रहा है। इसी के साथ ऑनलाइन परीक्षा पद्धति जो कि समय सारणी जारी की गई है, आप सभी की जो परीक्षाएं हैं वह 10 नवंबर 2024 से प्रारंभ की जानी है। साथ ही में प्रथम शिफ्ट के साथ 7 बजे से 8 बजे तक आप सभी को रिपोर्टिंग यानी रिपोर्ट किया जाना है। साथ में महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय 10 मिनट का रहने जा रहा है, जो कि 8:50 से 9 बजे तक, और साथ ही में उत्तर अंकित करने का जो समय है वह 9 बजे से 11:30 बजे तक यानी 2.5 घंटे का प्रश्न पत्र होने जा रहा है। द्वितीय पाली के साथ 12:30 से 1:30 बजे तक आप सभी रिपोर्टिंग कर पाएंगे। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का जो समय है वह 2:20 से 2:30 बजे तक यानी 10 मिनट का समय दिया गया है, और साथ ही में आप सभी प्रश्न पत्र जो कि 2:30 से 5 बजे तक यानी 2.5 घंटे का प्रश्न पत्र होने जा रहा है। बाकी चीज़ें जो हैं वह आप संबंधित अगर हम बात करें तो क्या कुछ स्थितियाँ बताई गई हैं, इसके बारे में बात करूँ तो प्राथमिक शिक्षक तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आप सभी की जो पद है वह श्रेणी में आ रहा है। इस पर बताया गया है कि आप सभी कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी यानी 12वीं अथवा इसके समकक्ष और तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा यानी डीएड मांगा गया है। 45% हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई के मान्यता प्राप्त विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा मांगा गया है, अथवा आपके पास बीएलएड जो कि 4 वर्ष का, अथवा आपके पास 50% हायर सेकेंडरी के साथ विशेष शिक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा भी मांगा गया है। साथ ही में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष मांगा गया है, यानी डीएड या डीएलएड को यहाँ पर वैलिड किया गया है, ना कि यहाँ पर बीएड को, यानी बीएड को इस बार वैलिड नहीं किया गया है। नोट भी यहाँ पर लगाया गया है कि 5% छूट अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग सहित दिव्यांग साथियों को शैक्षिक योग्यता के आधार पर 5% का छूट दिया जाएगा। साथ में संस्कृत पाठशाला के प्राथमिक शिक्षक के संबंध में भी बताया गया है कि मान्यता प्राप्त संस्था या बोर्ड से उत्तर मध्यमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक योग्यता में डीएड डीएलएड उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। आप सभी के पासिंग मार्क यानी उत्तीर्ण करने के लिए क्राइटेरिया फिक्स की गई है, जिस पर अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग सहित दिव्यांग, साथ में आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए 50% यानी 75 अंकों के साथ उत्तीर्ण माना गया है, और सामान्य कैटेगरी या अन्य कैटेगरी के साथ 60% यानी 90 अंक के साथ आपको उत्तीर्ण माना गया है, यानी 150 अंकों का आपका प्रश्न पत्र होने जा रहा है। साथ में स्पष्टीकरण भी दिया गया है कि 50% अहंकारी का लाभ मिलेगा तो ही आप पात्र होंगे, अन्यथा की स्थिति में पात्र नहीं होंगे, जबकि आप अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात सहित दिव्यांग साथी हैं उस स्थिति में। साथ में बताया गया कि 2020 में जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की गई है उन्हें आजीवन यहाँ पर पात्रता परीक्षा
देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि आपको परीक्षा में शामिल होने की या पुनः शामिल होने की आवश्यकता नहीं है, जबकि आप 2020 या उसके पश्चात पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं उस स्थिति में। साथ में और क्या स्थितियाँ स्पष्ट की गई हैं इसके बारे में बात करूं तो प्राथमिक शिक्षक में वेतनमान जो कि 25,300 लेकर न्यूनतम वेतनमान, साथ में महंगाई भत्ता दे कराया जाएगा जो कि 2018 के सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक का जिक्र किया गया है। इसी के साथ मैं बात करूँ तो पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही, यानी यहाँ पर EWS, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सहित अन्य पिछड़ा वर्ग सहित दिव्यांग साथी जो कि 75 अंक से अधिक स्कोर अर्जित करते हैं और सामान्य कैटेगरी के जो साथी हैं वे 60% यानी 90 नंबर से अधिक स्कोर अर्जित कर रहे हैं, उस स्थिति में आप चयन परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। अन्यथा की स्थिति में आपको एलिजिबल नहीं किया जाएगा, यानी चयन परीक्षा में बैठे जाने का मौका नहीं दिया जाएगा। साथ में आपके प्रश्न पत्र के बारे में बात की गई है, तो इसके बारे में हमने आपको पहले ही स्थितियाँ स्पष्ट कर रखा है। और भी क्या कुछ स्थितियाँ हैं जिसके बारे में आपको जानना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर आप बने हुए स्टडी नीड्स के साथ और यहाँ पर आपको पूरी तरह से संतुष्ट किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, आप सभी जब भी परीक्षा देने जाएं तो अपने बायोमेट्रिक्स को अनलॉक कराएं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। साथ ही में आवेदन प्रारंभ किए जाने का, साथ ही में आवेदन के अंतिम तारीख के लिए पहले ही स्थितियाँ स्पष्ट कर दी गई हैं। ऑनलाइन जो शहर हैं जहाँ पर आप सभी के एग्ज़ाम सेंटर देखने को मिले हैं, यहाँ पर 13 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर सेंटर आप सभी का निर्धारित किया गया है। यहाँ पर विषय वस्तु यानी आपके पाठ्यक्रम या सिलेबस के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर स्थितियाँ स्पष्ट की गई है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी यानी CDP से 30 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि 30 प्रश्न यहाँ पर समाहित किए जाएंगे। साथ में भाषा 1 जो कि अगर आप हिंदी या इंग्लिश या कोई अन्य भाषा ले रहे हैं, जो भी आपका है वह 30 अंकों का पूछा जाएगा, जो कि 30 अंकों के साथ 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। भाषा 2 जो कि भाषा 1 से डिफरेंट हो, यानी अगर आपने भाषा 1 में हिंदी ले रखे हैं तो यहाँ पर भाषा 2 हिंदी के अलावा अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू या अन्य सब्जेक्ट जो कि 30 अंकों के पूछे जाने हैं। गणित जो कि 30 अंकों का पूछा जाएगा। साथ ही में पर्यावरण अध्ययन यानी इन्वायरमेंट स्टडी यानी EVS आपसे 30 अंकों का पूछा जाएगा। इस प्रकार से 150 अंकों का प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। इस प्रकार की स्थितियाँ स्पष्ट की गई हैं। विषय वस्तु या पाठ्यक्रम के बारे में बात करें तो जैसा कि यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे, अगर इसके बारे में अगर आप कहते हैं तो हम सेपरेट वीडियो लेके आएंगे पार्ट 2 के साथ। लेकिन चूंकि इस वीडियो के साथ ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो देखने को मिल जाएगी, और जिसके वजह से अगर आपका कमेंट्स रहता है तो हम निश्चित तौर पर अगली वीडियो लेके आएंगे। लेकिन अगर हम संक्षिप्त के साथ बात करें तो थॉर्नडाइक, पियाजे सहित अन्य जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनसे प्रश्न देखने को मिलेगा। हिंदी में आप सभी से यहाँ पर शिक्षा शास्त्र सहित आपसे सामान्य व्याकरण पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से इंग्लिश में ग्रामर, पेडोलॉजी और अन्य चीज़ें भी पूछी जाएंगी। संस्कृत भाषा में भी सेम यही है, उर्दू में भी सेम यही है। गणित में भी संख्या पद्धति सहित अन्य जितने भी बेसिक हैं वो पूछे जाएंगे। EVS यानी पर्यावरण के बारे में बात करूं तो यहाँ पर जैसा कि हमारे परिवार एवं मित्र, खेल, इस तरह से पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। अगर आपका कमेंट्स रहता है तो हम अगली वीडियो निश्चित तौर पर लेके आएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आप बने हुए स्टडी नीड्स के साथ और यहाँ पर आप तक सही व ऑथेंटिक जानकारी ही दी जाती है, इसलिए अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको शिक्षक भर्ती संबंधित सारी अपडेट्स मिलती रहे। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।